हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ, आज की जो रीडिंग है, आज का टॉपिक है कि देखो, आज की रीडिंग बहुत ही डीप और इमोशनल होने वाली है। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर या उस इंसान का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और जब रेडी हो जाए तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और हर जेंडर के लिए रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए, ठीक है। सो वर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको, जो चीजें हैं एनर्जी है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सो चलिए कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं। सो बुझ गया कैंडल और मैंने तिल्ली भी बुझा दी। कोई नहीं, फिर से हम जलाते हैं। ओके, so be positive. Thank you so much. सो आई होप आप सब रेडी होंगे, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ओके, सो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग साइलेंस और डिस्टेंस की एनर्जी मिल रही है गाइस। ये पर्सन आपसे दूर रह करके भी ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इमोशनली थक चुके हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात में अक्सर आपकी यादों में गुम हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो जो है ना, आपके पर्सन, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ईगो या फियर की वजह से ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ मुझे हैवी गिल्ट और इमोशनल वेट फील हो रहा है, जैसे किसी ने अपने ही इमोशंस को ना दबा कर रखा हो ऐसा। आपके पर्सन थक चुके हैं, स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से बहुत टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे हुई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का बोझ आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। वो हर्ट होने से ना आपके पर्सन डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फिर से ओपन हुए ना तो फिर से पेन मिलेगा, फिर से तकलीफ मिलेगी। उनके दिल में प्यार है, जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन भी है, एंड आप उनके लिए सिर्फ एक तरीके का, एक होता ना कि
अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो। उनकी हिडन फीलिंग्स है गाइस, उनके अंदर क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है आपको लेकर के। उनके दिल में चल रहा है कि भई वो आपसे बात करते, आपके साथ कनेक्ट करते, है ना? आपको इमोशनल मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। कभी-कभी वो इमेजिनरी कन्वर्सेशन भी करते हैं एंड सोचते हैं कि अगर आपसे बात हो जाए तो क्या बोलेंगे? उनका इनर चाइल्ड आपके साथ ना पॉज़िटिव फ़ील करता है, अच्छा फ़ील करता है और यही वजह से यही वजह है कि वो आपसे दूर रह कर के भी ना इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं। उनके माइंड में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, वो मल्टीपल जो है ना पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं। मतलब ये फीलिंग इनके दिल में ऐसी है कि कॉन्टैक्ट करूँ कि नहीं करूँ यार? मुझे बात करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपके पार्टनर का मन बार-बार हो जाता है बात करने का, है ना? इस व्यक्ति का दिल बार-बार करता है कि मैं बात कर लूँ, मैं कहीं न कहीं उससे बात कर लूँ। क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर इमोशनल कनेक्शन है एंड आपको पता ही है कि जब कोई व्यक्ति इमोशनली किसी से कनेक्ट होता है, तो वो उसे जो है ना छोड़ नहीं पाता है, आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके साथ जो है ना जो पॉज़िटिविटी है, आपके साथ जो एक जो रिश्ता है, वो रिश्ता अलग-सा है ना? आपके पार्टनर को आपके साथ रिश्ते अलग से लगते हैं, है ना? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो तकलीफ़ में जा रहा है, दर्द में जा रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर का जो एक होता है ना कि माइंडसेट, है ना? माइंडसेट वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो एक अकेलापन है, खालीपन है, वो आप ही दूर कर सकते हो, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि क्लैरिटी है इस व्यक्ति के दिल में, इस व्यक्ति के मन में, है ना? आपको लेकर के। देखो कन्फ्यूज़न भी होता है, फिर क्लैरिटी आती है, फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। प्रॉब्लम ये है और ये व्यक्ति आपको काफ़ी फैंटेसाइज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज़ करते हैं आपको, ठीक है? जैसे होता है ना कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है ना? सो आपके पर्सन का जो दिल है, जो मन है, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो अट्रैक्शन लेवल ज़्यादा है, अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, वो नेक्स्ट लेवल पे है। नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। दिख रहा है कि भई आपके पर्सन जो है, आपके लिए एक होता है ना कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन हाँ, मुझे उससे बात करनी है या मुझे उसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा होती हुई दिख रही है। कनेक्शन बनाने की चाहत बहुत ज़्यादा दिख रही है। लग रहा है जैसे कि नहीं मुझे बेकरारी है, बेचैनी है एंड ये बेकरारी, ये बेचैनी कभी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे बहुत मतलब आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे ऐसे हो गए हैं, जहाँ पे आपके पर्सन थक चुके हैं, इमोशनली थके हुए, हारे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? देखा जाए तो ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है कि यार मैंने कितना कुछ कर लिया, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स वो बहुत डिफरेंट है, मैं उसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, ये मैं नहीं बता सकता, है ना? तो ये अपने आप को थोड़ा-सा वीक समझ रहे हैं, वीक समझते हुए नज़र आ रहे हैं एंड येस मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भई आपके पार्टनर का जो एक होता है ना कि दिल, है ना? दिल में बार-बार आपको ही जो है आपकी ही यादें मुझे नज़र आ रही हैं
एंड बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पार्टनर को। कम्युनिकेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है कि व्यक्ति को आपसे बात करनी है, आपसे कनेक्ट करना है ना? आपसे बात करना है और दिल से जो भी बातें हैं ना, वो दिल से ही करनी है। दिल से एक जो होता है ना, दिल से सुन पिया, दिल से सुन पिया। आपके पार्टनर आपको अपने दिल की जो बातें हैं, वो समझाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपसे। तो आपको बता दूँ कि भाई ये व्यक्ति सारी दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में हर एक प्रॉब्लम, है ना, सॉल्व हो जाए। आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी इश्यूज़ आए हैं, वो सब सॉल्व हो जाए और आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएँ। फिर से आप दोनों का एक दूसरे का जो कनेक्शन है, एक-दूसरे की जो बातें हैं, एक-दूसरे के साथ जो एक प्यार वाली, मोहब्बत वाली जो बातें हैं, वो, है ना, आप दोनों के बीच में होने लगे। आपके पार्टनर ये चाहते हैं, ठीक है? सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं, है ना? इनके अंदर अब ऐसा हो चुका है ना कि भाई मुझे ना शायद इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इंतज़ार के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार करके जो है मुझे शायद मेरे रिश्ते को या शायद मुझे अपने आप को सँभालना होगा, अदरवाइज़ मैं नहीं सँभाल सकता। मैं नहीं कर सकता अपने रिश्ते का जो एक वैल्यू है ना? वो मुझे समझना होगा, अपने रिश्ते की जो एनर्जी है वो मुझे समझना होगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, पेशेंस रखे हुए ये व्यक्ति, ठीक है? बहुत शांति से अपना दिमाग लगा रहे हैं एंड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? सो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी, मतलब होता है ना जैसे कि काफ़ी फ़ोकस्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे ना जाना है, मुझे एक्शन लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो अब आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, ठीक है? तो ये व्यक्ति के दिल में जो है ना, आपको पाने की चाहत बड़ी ज़्यादा है। बहुत स्ट्रॉन्गली आपके पार्टनर जो है ना अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ जो है ना, आपके साथ चलना चाहते थे, ठीक है? आपके साथ चलना चाहते थे और चलना चाहते हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। नो डाउट आपके पार्टनर को अब आपके पार्टनर का जो एक होता है ना कि अब आपके पार्टनर के जो मन में है, अब ऐसा है कि मैंने जो सोच लिया है, वो सोच लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है डिसीज़न लेने का, ठीक है? और डिसीज़न ये है कि इनको आपके साथ आने का है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति को डर लग रहा है। अंदर से जो दिल है ना, वो डरता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पास्ट में कोई मिस्टेक की है, पास्ट की कोई चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को बार-बार ट्रिगर कर रही हैं। बार-बार इस व्यक्ति के अंदर वो हो रहा है कि यार मैंने ये क्यों बोला या मैंने ये क्यों कहा? मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे फालतू में इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए था। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल गया या मुझे ज़्यादा बोलने का अधिकार तो है ही नहीं, मैं क्यों बोला? है ना? तो ये एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे अभी फ़िलहाल उसकी टेंशन हो रही है यानी कि आपके पार्टनर की टेंशन आपके पार्टनर को हो रही है, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि जीवन को एक होता है ना कि जीवन में आपके पार्टनर के अंदर यही वो चीज़ें बना हुआ है, ठीक है? आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो मतलब होता है ना कि जैसे कि दिल-दिमाग पे एक ही चीज़ बसी हुई है कि भाई वो मेरे साथ है या नहीं है, वो मेरे पास है या नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो आपके प्यार में, है ना, डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।
आपके पर्सन जो है एक तरीके से फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फ्यूचर देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सो डिसाइड करना आप दोनों के अंदर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? डिसाइड तो आप दोनों कर चुके हो, ठीक है ना? सो डिसाइड करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके भी मन में है, ठीक है? आपके भी मन में है कि मुझे उसे पाना है, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे समझना है, ठीक है? सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में आती हुई दिख रही हैं, सारी चीज़ें आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है, वो कहता हुआ दिख रहा है। इनके दिल में है, आपके सपने बहुत सारे हैं, ठीक है? एंड एक ये भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये दिख रहा है कि अफ़सोस होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर किसी ब्रेकअप, है ना, को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार मुझे अब फ़िलहाल खुद को सँभालना होगा, एंड मे भी हो सकता है कि मैं शायद एक्शन ले लूँ या डिसीज़न ले लूँ, या मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करना ही होगा। मैं कब तक उसकी यादों में ऐसे पड़ा रहूँगा या पड़ी रहूँगी, ये एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे, ठीक है? तो आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर सोच-विचार करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? सोच-विचार कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भई ये व्यक्ति का जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो बहुत तकलीफ़ में है, ठीक है? बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। लग रहा है जैसे कि हर किसी को जवाब देना पड़ेगा। इनके दिल में चल रहा है कि मुझे इसको जवाब देना होगा, उसको जवाब देना होगा, मैं किस-किस को जवाब दूँगा? मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से कुछ ऐसा नहीं कहना है, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, अब मैं फालतू का बात नहीं करने वाला या फालतू की बात नहीं करने वाली। तो मुझे फ़िलहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से टेंशन में तो नहीं रह सकता। तो आपके पार्टनर खुद को सँभाल रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति ने आपको जानबूझ के साइड भी किया था, जानबूझ के आपको जो है दरकिनार कर दिया था, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति ने जानबूझ के आपको इग्नोर किया है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी जिससे होता है ना कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो बाद में देख लेते हैं, बाद में नहीं तो उसके बाद देख लेते हैं। तो ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है। भई आपके पर्सन के मन में ऐसा चलता हुआ दिख रहा है कि चलो अभी परेशानियाँ हैं, अभी चीज़ें खराब चल रही हैं, लेकिन मैं आगे जाके चीज़ों को ठीक कर ही लूँगा, ये कर ही लूँगी। ये वाली इमोजी दिख रही है मुझे, ठीक है? सो ऐसा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये अकेलेपन में है, खालीपन में है, इनके दिल में चल रहा है कि मैंने खुद को जो है ना सबसे दूर रखा है, खुद को जो है दूर रख कर के जो है ना मैंने कहीं न कहीं गलती करी है। सो ये जो दूरी है ये बर्दाश्त भी नहीं हो रही है आपके पार्टनर को, है ना? दूरी आप दोनों के बीच की बर्दाश्त नहीं हो रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लग रहा है कि यार ये जो दूरी है मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, तो मुझे इससे सीखना है या मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आपके पार्टनर का जो दिल है, जो दिमाग है वो इस लेवल पे चला गया है। मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? यस, आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है, जो ख़्याल है, जो बातें हैं, अंदर ही अंदर एक होता है ना जैसे कि अट्रैक्शन होता है, आपके पार्टनर के अंदर मतलब ये व्यक्ति एडिक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है? एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है? वेट, दूसरा कैंडल मैं लाइट कर लेती हूँ। उफ़! बुझ गया। चलो कोई नहीं, मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ दूसरा। ओके।
ओके। सो आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके ही लिए जो है एक होता है ना कि जैसे कि ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकी में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना आपको मतलब आपको अपने इर्द-गिर्द ही रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि भाई आप इर्द-गिर्द रहो इनके, ठीक है? एंड इनके इर्द-गिर्द रहोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। काफ़ी जो है पॉज़िटिव तरीके से चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है, वो थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर काफ़ी होता है ना कि काफ़ी खुद से लड़ रहे हैं, खुद के इमोशन से, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हैं एंड इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया? मैंने ये क्यों कर दिया? क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा-सा वो लग रहा है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, नो डाउट आपके पार्टनर को सोच-विचार करना पड़ता है, ठीक है? एंड ये व्यक्ति ये व्यक्ति का जो दिल है ना, देखिए दिल-दिमाग इनका कभी-कभी ना काम नहीं करता है, ठीक है? दिल-दिमाग इनका काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है एंड ये व्यक्ति को थोड़ा-सा ये व्यक्ति को थोड़ा-सा ये भी हो रहा है कि अ, मतलब आप इनके साथ खुश रहोगे, ये आपके साथ खुश रहेंगे, दोनों की खुशियाँ एक-दूजे के साथ ही है ना, है ना? तो दोनों की खुशियाँ एक-दूजे के साथ है, एक-दूसरे के साथ रहोगे, एक-दूजे के पास रहोगे तो एक अलग ही वाली फीलिंग नज़र आएगी, है ना? सो ये दिख रहा मुझे। आपके पर्सन बड़े ही मुझे अ, आपके साथ हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के दिल में चल रहा है यार उसके साथ अगर गया ना, फिर मेरी लाइफ़ सेट है। फिर ले मेरी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरी लाइफ़ में कोई भी इश्यू नहीं होगा। मैं जिस तरीके से चीज़ों को कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, चीज़ों को लेके इतना सोच-विचार कर रहा हूँ, सो मेरी लाइफ़ में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर मैंने सही तरीके से चीज़ों को हैंडल किया ना, फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। सो काफ़ी सोच-विचार करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? एंड नो डाउट आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत लग जाता है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो दिल पे लग जाती हैं एंड आपके पार्टनर थोड़ा-थोड़ा-सा वो भी हो रहे हैं कि भई अ, आखिर आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, ठीक है? आखिर मैं कब तक जो है इस तरीके से बर्दाश्त करूँ? तो आपके पार्टनर के अंदर ये हो रहा है कि मैं अब जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा एंड मुझे जाना है उसके तरफ, मुझे करना है उसके तरफ, मुझे बातें करनी है उसके तरफ। थोड़ा बहुत जो आपके पार्टनर है ना, वो एक्साइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर इस व्यक्ति के अंदर ये हो रहा है कि भाई मुझे अंदर से एक बहुत पेन सा हो रहा है, ठीक है? तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी ही होगी। मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना ही है, ठीक है? सो न्यू बिगिनिंग करना ही है वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करके आपके साथ जो रिश्ते हैं अ, मतलब आपके साथ जो रिश्ते हैं ना वो निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई एक न्यू बिगिनिंग ज़रूरी है, न्यू बिगिनिंग करना ज़रूरी है, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही है ना? काफ़ी नाराज़ हैं एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर जैसे होता है ना कि जैसे तकलीफ़ में दर्द में, है ना? जी रहे हैं आपके पार्टनर,
ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब जो है ना बेचैनी-सी भी हो रही है, बेचैनी-बेचैनी फ़ील हो रही है एंड लग रहा है कि भाई अब जो है ना तेरे बिना जीना नहीं, है ना? वो वाला सीन आ रहा है। इनके दिल में आपके लिए बहुत याद भरा पड़ा है, बहुत ही याद है ना? यादें ऐसी हैं ना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यादें बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों के बीच की जो यादें हैं, वो नेक्स्ट लेवल की यादें हैं। लगता है जैसे कि तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। ये वाली इमोजी दिखाई दे रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सब कुछ देना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपको वो एहसास दिलाना चाहते हैं एंड ये व्यक्ति को पता है कि व्यक्ति आपके साथ जो भी कर रहे हैं, गलत किया है इस व्यक्ति ने, जो भी किया है आपके साथ, गलत किया है इस व्यक्ति ने और गलत किया है तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि यार वो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि सज़ा के हकदार हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो ये वाली इमोजी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो आपके लिए जैसे होता है ना कि रोता हुआ-सा, है ना? ये दिख रहा है मुझे। लेकिन ये व्यक्ति को खुद ब खुद रियलाइज़ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये व्यक्ति को खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि आपने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है और जो आप दोनों के बीच में हुई हैं चीज़ें वो ठीक नहीं हुई हैं, ठीक है? तो ये दिख रहा मुझे, आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी में काफ़ी अकेलापन, काफ़ी खालीपन-सा दिख रहा मुझे, ठीक है? सो मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई को आपके पर्सन को बहुत कुछ जो है ना समझ में आ रहा है, ठीक है? बहुत कुछ बातें जो हैं समझ में आ रही हैं, ठीक है? सो आपसे रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है जो ये व्यक्ति कह नहीं पाए हैं लेकिन हाँ, कहना तो चाहते हैं आपसे, ठीक है? सो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, नज़र आई हैं। सो गाइज़ रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे एंड आप लोग एनर्जाइज़ ब्रेसलेट चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।